दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज़ उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफियां ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया है। लीगल कॉन्क्लेव में भी कई गंभीर आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा 2014 में सस्पिशियस इलेक्शन हुए गुजरात के, राजस्थान के। ये बिलीव करना अनबिलीवेबल था कि एक भी सीट कांग्रेस को नाम मिली। 6.5 लाख वोटर्स का नाम बदला गया। लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख वोटर्स हाथ पे। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं हुए। आखिरी सर इसमें प्रधानमंत्री पर भी आक्षेप लगाया कि 15 सीटें अगर कम होती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद अ वेरी स्लिम मेजोरिटी। इफ 15 सीट्स वर रिग्ड ही वुड नॉट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं।